ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन कृष्ण जी महाराज में। मित्रों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमें श्रीमद् भागवत कथा कब श्रवण करने को मिलती है। हमारे ऐसे कौन से पूर्ण उदय होते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतं लभेत्। प्यारे श्रोता बंधु, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब हमारे जन्म जन्मांतर के पूर्ण उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने पूर्व जन्म में जरूर कुछ पुण्य किया होगा, जब तब तपस्या की होगी, तब हमें श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिल रहा है। बंधुओं, श्री वल्लभाचार्य जी भागवत पर लिखते हैं, भागवत भगवत परिचर्या गण्यम पुण्यम। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि हमने शायद किसी जन्म में किसी संत या ब्राह्मण की सेवा की होगी या फिर ठाकुर जी की सेवा की होगी, इसलिए हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा प्राप्त हो गई। बंधुओं, आपको बताएं, भक्तों की सेवा, संतों की सेवा का फल है श्रीमद् भागवत जी की कथा। बंधुओं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे, तब सभी देवता अमृत का कलश लेकर श्री सुखदेव जी महाराज के पास आए और कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दें, इससे उनकी मृत्यु टल जाएगी और ये भागवत अमृत हमें दे दो। इतना सुनते ही श्री सुखदेव जी ने देवराज इंद्र को फटकार लगाया और बोले, इंद्र अपने अमृत के लिए इतना अभिमान करते हैं, कहां इस अमृत की बराबरी भागवत अमृत से करते हो? कहां यह बहुमूल्य मणि और कहां कांच का कंचा? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणे महान् ब्रह्मरातो विचारेवम् तदा देवं जुहासे। कहां सुधा और कहां कथा? सुखदेव जी ने उन्हें भक्ति शून्य समझकर कथामृत नहीं दिया और उस अमृत को वापस लौटा दिया, जिसको प्राप्त करने के लिए सभी देवता और श्री गोविंद को बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी।
बंधुओं, यह अमृत कलश भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुआ है। अमृत को पाने के लिए मेरे प्रभु को 4 अवतार लेने पड़े थे। महाराज वो कैसे? जब समुद्र मंथन प्रारंभ होने जा रहा था, तब किसी में इतना साहस नहीं था कि मंदराचल पर्वत को उठाकर बीच समुद्र में रख सके। तब मेरे गोविंद ने अजित अवतार लिया और जब मंदराचल पर्वत का भार किसी से नहीं उठा, तो मंदराचल पर्वत का भार उठाने के लिए मेरे गोविंद ने कच्छप अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। महाराज, औषधियों की रचना के लिए मेरे प्रभु ने धन्वंतरी अवतार लिया और अंत में महाराज अमृत कलश निकला, तो वह भी राक्षसों के हाथ में चला गया। तो मेरे गोविंद ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश को देवताओं तक पहुंचाया। लेकिन हमारे श्री सुखदेव जी ने देवराज इंद्र को उल्टे पांव इंद्रलोक भेज दिया, क्योंकि अमृत पीकर देवता 10,000 वर्ष तक अमर हो जाते हैं। बंधुओं, ऐसा नहीं है कि वो मरते नहीं। जब उनके पूर्ण क्षीण हो जाते हैं, तब उनकी मृत्यु हो जाती है। छेड़े पूर्णे मृत्यु लोकम विसंति। पूर्ण छेड़ होते ही मृत्यु लोक में फिर आते हैं। वो भी मरते हैं जिसने अमृत का पान किया है, परंतु जिसने भागवत मृत का पान किया है वो मरते नहीं हैं। बंधुओं, वो संसार रूपी सागर में तर जाते हैं। उसे दोबारा इस संसार में जन्म लेकर नहीं आना पड़ता। अब आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने इंद्र को अभक्त समझकर अमृत लौटा दिया। तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि भागवत इतनी ऊंची हो गई जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तब ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया और तराजू के एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण रखा और दूसरे पलड़े में 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण और सभी नदियों का जल उसमें विराजमान किया। जप, तप, दया, दान सब कुछ उस पलड़े में रख दिया। जिस पलड़े में ब्रह्मा जी ने ये सब रखे थे वो सब हल्के पड़ गए महाराज, और भागवत का पलड़ा जमीन छूने लगा और ब्रह्मा जी ने जो जो रखा था वो हल्के पड़ गए। गर्भो भूपर रहियो हल्को गयो आकाश। भागवत जमीन छूने लगी और दूसरा पलड़ा आकाश में उड़ गया। तब ब्रह्मा जी समझ गए
कि यह तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। बंदों, जहां मेरे गोविंद को विराजमान कर दिया जाए तो इससे बड़ा भार और क्या होगा। महाराज, इसलिए जितने भी ग्रंथ हैं, जितने पुराण हैं, जिसमें श्रीमद् भागवत शब्द नहीं लगा, भागवत ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्रीमद् भागवत शब्द लगा हुआ है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।